नमस्कार साथियों, इस समय हम हैं परियल में और ये जगह उन्नाव में लगती है, जहां आज 7 कोसी परिक्रमा है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से कि जो चार भीड़ लगी हुई है और जो ये ऐसी मान्यता है और यहाँ जो मनोकामना लोग करते हैं वो पूरी होती है। तो आखिर इस परिक्रमा का राज क्या है, तो कुछ महिलाएं हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस परिक्रमा का क्या राज है। क्या नाम है आपका? प्रतिमा मिश्रा। अच्छा, ये बताएं कि आज ये जो परिक्रमा हो रहा है, क्या कोस का परिक्रमा होता है? ये होता है 5 कोस का। 5 कोस। अच्छा, इस परिक्रमा का महत्व क्या है? महत्व नहीं पता आपको? लेकिन किया जाता है, 5 साल से कर रहे हैं, 6 साल से 5 साल से आप कर रहे हैं जी, प्रतिवर्ष आते हैं। जी। तो इन्होंने बताया कि हमें जानकारी नहीं कि क्या महत्व है। आपका क्या नाम है? ये तो आप चलिए वो बात करने से कतरा। माता जी, क्या नाम है आपका? सरस्वती दीक्षित। अच्छा माता जी, ये बताएं जो परिक्रमा हो रहा है इसका क्या महत्व है? अब ये देखो, हमने तो सुना कि ये मिला है कि जानकी जी जब वन में छोड़ी गई थी, जब लव कुश ने जन्म लिया है तो यहीं पर छोड़ी गई हैं, यहीं पर छोड़ी गई हैं। वही महत्व है। तो हम लोगों का तो सुहाग के लिए हम लोग व्रत करते हैं, परिक्रमा करते ये हैं। सुहाग के लिए होता है? हाँ, सुहाग के लिए। अच्छा, इस बांस का मतलब क्या होता है? बांस हर व्यक्ति देखते हैं कि बांस खरीदते हैं, बांस क्या के मतलब? लिए कहा जाता है कि यहाँ से बांस जाता तो लव कुश ने जन्म लिया, उनका वंश बढ़ा है। अच्छा। तो हम लोगों का भी वंश बढ़ेगा। अच्छा, इस बांस का मतलब कि बांस खरीदने से वंश बढ़ता है, ऐसी मानता है? ऐसी कहा जाता है। कहा जाता है, लेकिन ऐसा कई पुराणों में दर्ज है? भाई पुराणों में तो नहीं सुना है हमने, लेकिन ऐसे सुना है लोगों से। चलिए कोई बात नहीं, जैसा माता जी ने बताया। मैम, क्या नाम है आपका? वंदना दीक्षित। अच्छा, ये बताएं कि आज जो परियल का जो परिक्रमा है इसका क्या? ये मम्मी हमारे साथ में है, ये जानकारी जो देंगे वो बिल्कुल सही होगी। आप ही बोलिए, क्या हाँ, क्या महत्व? इसका यही महत्व है कि सीता जी यहाँ पे छोड़ी गई हैं, तो उसी लिए होता है, सुहाग के लिए परिक्रमा ये। अच्छा, स्वाद के लिए होता है। हाँ, और ये जो बांस है, हम हर महिला या मतलब पुरुष को देखते इससे हैं कि इससे बांस वंश खरीदते हैं। बढ़ता है, हम लोगों का वंश इससे बढ़ता है। वंश हाँ बढ़ता हाँ, तो ऐसी मान्यता है। यस यस, हाँ ऐसी मान्यता है। चलिए, बताया कि बांस जो खरीदने का मतलब है कि जो बांस खरीद के ले जाते हैं यहाँ से, उनका वंश बढ़ता है। और भी माता जी भी जानने की कोशिश करते हैं। माता जी, आज जो परियल का परिक्रमा हो रहा है, हाँ, और आप कितने वर्ष से आ रही हैं? हम तो 10 वर्ष से आ रहे हैं। अच्छा, तो इसका महत्व क्या है? इसकी बहुत अच्छी मान्यता है। क्या महत्व है इसका? बच्चों को ये वृद्धि देती हैं, आयु लंबी करती हैं और सारी ऐसी सब चीज़ें। ठीक है। अच्छा, बांस जो खरीद के ले जाते हैं इसका हाँ हाँ, वंश बढ़ाने के लिए होता है। वंश बढ़ाने के लिए होता है? हाँ हाँ हाँ, बस करो अपना पूछो। तो माता जी ने बताया कि वंश बढ़ाने के लिए होता है, और भी महिलाएं आ रही हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। बच्चा मेला देखने है क्या? यहाँ लव कुश का युद्ध हुआ था राम जी के साथ में। अच्छा। लव कुश का युद्ध हुआ था और हनुमान जी को बांध लिया था। जब राम जी आए हैं तो सीता जी उनको देख के इसी कुंड में समाई थी। अच्छा, इसी कुंड में समा गई थी, गई नहीं है अयोध्या लौट के। हालांकि रामायण में दिखाते हैं, लेकिन गई नहीं है, इस कुंड में समाई अच्छा, थी। इस परिक्रमा का क्या मतलब है? इस परिक्रमा का मतलब ये है कि हम जो मतलब एक हमारी सनातन धर्म की जो है श्रद्धा है कि हम इनको जो है सुहागन औरतें आती हैं, वो पूजा करती हैं कि हमें श्रृंगार का सामान मिलेगा, श्रृंगार का सामान चढ़ाती हैं कि हम सुहागन ही जाएं ऊपर। सीता जैसे सुहागन नहीं रहे। अच्छा, सुहागन ही। हाँ, सीता नहीं रहे, सीता सुहागन नहीं रहे हम लोग, इसलिए इसका महत्व। बांस जो खरीदते हैं हर व्यक्ति, इस पे वंश बढ़ता है, इससे वंश बढ़ता है। जैसे जैसे लव कुश बढ़ा था ना, लिए थे, इससे वंश बढ़ता है इनका। इससे वंश हर कोई ये इसलिए लेके जाता है, मेरे घर का वंश बढ़े। चलिए, माता जी ने बताया कि वंश बढ़ता है, इसका महत्व तो है। ऐसा बताया कि ऐसी मान्यता है यहाँ की। बिठूर तो में ही सीता जी को छोड़ा गया था। तब बिठूर में छोड़ा गया? बिठूर में छोड़ा गया था। वाल्मीकि आश्रम है वहाँ पर, वहाँ वाल्मीकि रहते थे ना बिठूर में, गंगा के किनारे। वहाँ पर सीता जी को छोड़ा, वो लेके आए थे। छोड़ा तो जंगल में गया था, वहाँ रही थी सीता। यहाँ पे इनका वो हुआ था ना, युद्ध हुआ तो देखने आई थी। लव कुश ने घोड़ा यहाँ पकड़ा था, घोड़ा यहाँ बांध के रखा था। हनुमान जी बंधे हुए हैं ना, अच्छा, देखो ना वहाँ पे। इसी बताते इसी पट में इसमें बांध के रखा है? इसी ब्रिज में घोड़ा का बांधा था। ये बहुत पुराना है, इसे बांधा था। कितने वर्ष पुराना है बड़े? इस बेटा ये तो कहते तो हैं कि उसी समय का है, लेकिन क्योंकि ये बहुत पुराना है, ये 200 साल चलता है बरगद का वृक्ष। इसके पहले पत्ते हमने जब बचपन में देखे थे, पत्ते थोड़ा सा मुड़े हुए होते थे। हम बचपन से आ गए हैं, अब जो है पत्ते सीधे हो गए। हाँ, वर्टेक्स है। हाँ पूरा है। एक डाल पे देखो कितने जड़े हैं।
इनकी जड़ें देखो कितनी बड़ी बड़ी हैं, इसलिए इसका महत्व है। कि बड़ वृक्ष ही इसकी आयु ज्यादा होती है। आयु ज्यादा होती है, इसी पेड़ को 200 बांधा था। साल तक चलता है। लेकिन ये है कि ये कहते हैं उसी समय उसी समय का है। उसी समय का है। हाँ, उसी समय। यहाँ पे युद्ध हुआ था, लव कुश और देखा लव कुश में। और कुंड ये है जो सीता जी समाई थी। यहाँ का जल बड़ा ठंडा था पहले, अभी तो जल है ही नहीं। पहले जल बहुत ठंडा था, हम पिया करते थे और लेके। इसके पत्ते मुड़े हुए होते थे, अभी पत्ता सीधा है। हाँ, अब सीधे हो गए। जैसे दोनों नहीं बनाते हैं उस तरह से होता था। इसका मतलब क्या था? अब इसका मतलब तो यही था कि सीता जी यहाँ समाई हैं, तो इसकी एक स्पेशलिटी थी अलग। यानी पत्ते मुड़ने का क्या राज है? पत्ते मोड़ने का राज तो हमने देखा है प्रभु बचपन की से। माया है। हाँ, अब इसको हम नहीं समझ सकते हैं। प्रभु की माया थी। उन्हीं की थी और क्या, उन्हीं की लीला क्या है। हो सकता है वो ऐसे बैठ के पृथ्वी में समाई हैं, तो इस तरह से वो पत्ते मुड़ गए हैं, जो भी है उनको नमन कर रहे हो। जैसा कि माता जी ने बताया कि ये पत्ते इसके मुड़े हुए थे और इसका राज नहीं पता है, लेकिन ये बताया कि शायद बैठ के वो समाई इसी जमीन में समाई हुई थी। तो ऐसा बताया। आप सभी लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें।